है क्या जीव है यह विश्व कैसे बन गया। पवन परम संग आत्मा संग में क्यों सन गया। सुख सिंधु आत्मा एक रस तो दुख कैसे पाए है। कारण न इसका जानना बंधन यही कहलाए है। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजित पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं
शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वार्त्रिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मुझे वह तत्व बतावें जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। अर्जुन कर्म को जानना चाहिए, विकर्म को जानना चाहिए और अकर्म को जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गूढ़ है, गहन है, माने कठिन है, जल्दी समझ में नहीं आता। बड़े बड़े पंडित लोग भी कर्म विकर्म अकर्म के संबंध में मोहित हो जाते हैं, नहीं जान पाते। इसलिए मैं बताता हूँ, तुम सावधान मन से सुनो और समझो। वेद विहित कर्मों को कर्म कहते हैं
और वेद विरुद्ध निषिद्ध कर्मों को विकर्म कहा जाता है। तो वेद ने जो विधान किया है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वही कर्म है। और जो निषेध किया है उनको विकर्म कहते हैं, वो निषिद्ध कर्म विकर्म कहे जाते हैं। तो अहिंसा, सत्यमस्तेय, ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रह, अक्रोध, गुरु शुश्रूषा, शौचम, संतोषम, आर्जवम, अमानित्वम, अदम्भित्वम, आस्तिकत्वम, इन कर्मों का भगवान ने विधान किया है। ये कर्म करना चाहिए। और किसी को दुख देना, झूठ बोलना, चोरी करना, डाका डालना, इनका भगवान ने निषेध किया, इसलिए ये विकर्म कहलाते हैं। और यही कर्म हर एक राजा के यहाँ होते हैं, क्योंकि राजा भी ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। इसलिए किसी भी राजा के यहाँ किसी को हिंसा करना, चोरी करना, डाका डालना, ये किसी भी राजा के यहाँ कानून नहीं होता है, इसको मना करते हैं। इसलिए अर्जुन, जो भगवान ने विधान किया है वो कर्म है, और जो निषेध किया है वो विकर्म है। कर्म करना चाहिए और निषिद्ध कर्मों का त्याग करना चाहिए। और जो नहीं करता है ऐसा, तो वो ईश्वर के द्वारा दंड पाता है। जैसे जो राजा के कानून नहीं मानता है तो उसको राजा दंड देता है। चोर को, बदमाश को, डाकू को, कत्ल करने वालों को, उनको मृत्यु दंड दिया जाता है अथवा जेल में डाला जाता है। एक जगह जो पाप करता है उसका कर्म का फल 3 जगह भोगना पड़ता है। मरने के बाद यमराज भी उसको दंड देते हैं, उनको नरकों में डालते हैं, दुख देते हैं। उसके बाद अंत में भगवान भी उसको कर्मानुसार दंड देते हैं। तान हम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम में जस्रमसुभान आसुरी स्वैव योनिषु आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। अर्जुन, ऐसे नराधम क्रूर कर्मियों को मैं आसुरी जोनियों में डाल देता हूँ, पशु पक्षी और वृक्षों की जोनियों में डाल देता हूँ, और वो मुझको प्राप्त नहीं कर पाते। अधम से अधम जोनियों में उनको मैं डालता रहता हूँ। उनके कर्मों का फल उन जोनियों में भोगना पड़ता है। तो एक जगह किया हुआ कर्म का फल 3 जगह भोगना पड़ता है। इसलिए हे अर्जुन, कभी भी अधर्म पाप कर्म नहीं करना चाहिए, वेद विहित कर्म करना चाहिए। तो ये कर्म और विकर्म का स्वरूप समझ गए अर्जुन। जो विधान किया है भगवान ने, अब वेद भगवान की वाणी है, कानून है, उसको करना चाहिए। जो निषेध किया है उसको नहीं करना चाहिए। अब अकर्म की बात सुनो। जिस आधार अधिष्ठान में ये कर्म और विकर्म होते हैं, वो हमारा तुम्हारा आत्मा ही अकर्म है अर्जुन। क्योंकि देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण, ये 3 गुणों से बनते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे ये सब देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण बनते हैं। 3 गुण बनते हैं माया से। माया के 3 गुण होते हैं, और माया भगवान के आश्रित रहती है। तो माया से 3 गुण, और 3 गुणों से 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी,
और पंच महाभूतों से ये सब शरीर बनते हैं। पृथिवी आदि महाभूतानाम समवायम शरीरम, पृथ्वी आदि महाभूतों के समुदाय से ये सब शरीर बनते हैं। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी सबके शरीर पंच महाभूतों से बनते। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो इस प्रकार से ये माया निर्मित सारा संसार हुआ। पर किसके आधार अधिष्ठान पन्ने में ये सब संसार माया रचती है? कोई आधार अधिष्ठान तो चाहिए, क्योंकि माया का अर्थ सब जगह वेद शास्त्रों में झूठा बताया गया है। अरे भगवान सत्य हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंदम ब्रह्म। और जो माया है वो पुरुष की छाया के समान झूठी होती है, और वो माया का बनाया संसार है। 3 गुण 5 महाभूत, पंच महाभूते भी अखिलम जगत, इसलिए ये भी झूठा है। जैसे पुरुष सत्य है और छाया झूठी है, सब लोग जानते हैं। पुरुष से छाया प्रकट होती है अपने आप, पुरुष के आश्रित रहती है छाया। छाया को तो ज्ञान नहीं है, पुरुष ही अपनी छाया को देखता भी है और पुरुष में ही लीन हो जाती है। सत्य पुरुष रह जाता है, ये तो सबको अनुभव है। इसलिए छाया झूठी है और पुरुष सत्य है। इसी प्रकार से जो ब्रह्म है, आत्मा है, वो पुरुष है। जो सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण हो उसको पुरुष कहा जाता है। पूर्णत्वात् पुरुषा। तो हमारा तुम्हारा आत्मा सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है। सत्य से पूर्ण है, न जन्म होता है न मरण होता है, सदा एक रस रहता है। न जायते म्रियते वा कदाचित, इसलिए सत्य से पूर्ण। और ज्ञान से पूर्ण है, क्योंकि ज्ञान अखंड है ये जीवात्मा का। नहीं दृष्टु दृष्टेर विपर्लोपो विद्यते अविनाशित्वात्। ये जीवात्मा की जो ज्ञान दृष्टि है इसका कभी लोप नहीं होता है, सदा प्रकाशमान रहती है। इसलिए जीवात्मा का जो ज्ञान है वो भी सत्य है, अखंड है, अविनाशी है। और जीवात्मा में जो आनंद है वो भी अनादि अनंत है। जिसका ना आदि हो ना अंत हो उसको अनादि अनंत कहते हैं। तो जीवात्मा का स्वरूप वास्तविक परमार्थ स्वरूप सच्चित आनंद घन ब्रह्म है। और ये सारे शरीर पुरुष की छाया के समान झूठे, और पुरुष ब्रह्म है, वही अपना आत्मा है, सच्चित आनंद से पूर्ण है। इस प्रकार से अर्जुन, ये सारे संसार का आधार अधिष्ठान आत्मा है। आत्मा के ऊपर ही ये सब माया का खेल हो रहा है, और आत्मा इस माया के खेल को देखता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रयमेतत् माया मात्रम। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों माया मात्र हैं। जागृत में ये स्थूल शरीर दिखाई पड़ते हैं, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ते हैं, मन में ही संस्कार रूप से ये जागृत का संसार रह जाता है, उसको स्वप्न कहते हैं। और सुसुप्ति में दोनों नहीं रहते, और तुरीय में सुसुप्ति भी नहीं रहती, आत्मा ही केवल रह जाता है। तो ये माया है, रोज आती जाती, कभी जागृत कभी स्वप्न कभी सुसुप्ति,
24 घंटे में ये चक्कर लगा जाती है माया। जागृत और स्वप्न और सुसुप्ति रोज 24 घंटे की उम्र न जागृत की है, न स्वप्न की, न सुसुप्ति की। परंतु आत्मा इन तीनों को देखने वाला 24 घंटे रहता है। जागृत को देखता है, स्वप्न को देखता है, सुसुप्ति को देखता है, और जब ये तीनों नहीं रहते तो इनके अभाव को देखता है। आप अकेला ही रह जाता है। तो ये माया है, पुरुष की छाया के समान उदय अस्त होती रहती है। तो आत्मा अकर्म है अर्जुन, आत्मा में कोई कर्म नहीं है, क्योंकि किसी को बनाना और बिगाड़ना दोनों कर्म है। सबको अनुभव है कि ना हम जागृत को बनाते हैं, ना स्वप्न को बनाते हैं, ना सुसुप्ति को, इनको मिटाते भी नहीं हैं। ये अपने आप आती हैं, कभी जागृत, कभी स्वप्न, कभी सुसुप्ति। हम तो केवल दृष्टा मात्र हैं, साक्षी चेतन मात्र हैं, कर्ता नहीं। तो आत्मा कर्ता न होने से अकर्म कहा जाता है। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। अर्जुन, ये 9 द्वार का शरीर रूपी पुर है और इसमें हम तुम रहते हैं, इसलिए हम देही कहलाते हैं। तो देही सुख से इस आत्मा में रहता है, शरीर में रहता है, और न कुछ करता है, न किसी से कुछ करवाता है, आनंद पूर्वक सुख से रहते, दृष्टा साक्षी मात्र है। तो नैव कुर्वन् न कारयन्, न करता है न करवाता है। न कर्तृ त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्जुन, मैं परमात्मा भी, मुझ में कर्तृत्व नहीं है और न कोई कर्म है। न कर्तृत्व न कर्माणि न लोकस्य सृष्टि प्रभो, और प्रभु न लोक का सृजन करता है, न लोकस्य और न कर्म फल संयोगम, न कर्म और कर्मों का फल जो सुख दुख होता है उनका भी कोई संयोग नहीं करता है। तो फिर ये कैसे होता है? अर्जुन, स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव माने स्वयं भवति, अपने आप ये होता रहता है, क्योंकि मैं भी तो परमात्मा आधार अधिष्ठान हूँ, मुझ में तो कोई कर्म है नहीं। तो ये सब अपने आप होता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्जुन, ना मैं किसी का पुण्य लेता हूँ न किसी का पाप लेता हूँ। पुण्य पाप से रहित, अज्ञान से जीव का ज्ञान आवृत हो गया है, इसलिए मोह को प्राप्त होते। तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नासितमात्मना तेषाम् आदित्यवज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ज्ञान के द्वारा जब अज्ञान नाश हो जाता है तो सूर्य के समान प्रकाशमान होता है आत्मा। अज्ञान अंधकार खत्म हो जाता है। जैसे जब सूर्य उदय होता है तो रात्रि का अज्ञान अंधकार का पता नहीं लगता कहाँ गया, भस्म हो जाता है। कहीं भाग के तो अंधकार जाता नहीं है, सूर्य रूप ही हो जाता है। तो ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नासितमात्मना तेषाम् आदित्यवज ज्ञानम प्रकाशेत तत्परम।
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा ज्ञान रूपी कल्मष जिसका नाश हो गया, वो जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाता है अर्जुन। तो आत्मा में कर्म नहीं है अर्जुन, नैव की। इसलिए जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है अकर्म का, आत्मा का, तो वो यही ज्ञानी कहता है। क्या कहता है? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्जुन जिसको आत्म तत्व का अपने स्वरूप का ज्ञान है, वो यही कहता नैव किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता। देखता हुआ, सुनता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, सूंघता हुआ, श्वास लेता हुआ, ये सब जानता है। इंद्रियां अपने अपने कर्म में बरत रही, और ये इंद्रियां द्वार हैं, और ये 9 द्वारे के पुर में ये देही आत्मा अकर्म रूप से विराजमान है। इस शरीर में 9 द्वार बताए गए, 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख, 7 भय, और 2 द्वार अधोभाग में मलमूत्र परित्याग करने के। ये 9 द्वार का शरीर रूपी पुर है। इनमें सब इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं, और आत्मा तो दृष्टा साक्षी रूप में ज्यों का त्यों विराजमान है। इसलिए आत्मा में कर्म नहीं है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। 3 अध्याय में इस प्रकार से कहा कि जितने भी कर्म हैं ये सब प्रकृति में हो रहे हैं, और अहंकार विमूढ़ात्मा जो अपने को देह इंद्रिय मन बुद्धि मानता है, वो अज्ञानी अपने को कर्ता मान बैठता है। ये 3 अध्याय में कहा। 13वें अध्याय में यही बात कही, प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अर्जुन जो संपूर्ण कर्म प्रकृति में हो रहे हैं ऐसा देखता है, और आत्मा को अकर्तारम पश्यति, मैं आत्मा अकर्ता हूँ ऐसा जानता है। सपश्यति, वही यथार्थ ज्ञानी है अर्जुन। इसलिए आत्मा प्रकृति और प्रकृति के कर्मों का संसार भर का आधार अधिष्ठान है। आधार अधिष्ठान अचल होता है, उसमें कर्म नहीं होता है। जैसे पृथ्वी को अचला भी कहते हैं, इसका नाम एक अचला है। पृथ्वी देखो कुछ काम नहीं, कर्म नहीं करती है ना। पृथ्वी में रहने वाले लोग सब कर्म करते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, सब अपना अपना काम करते हैं। तो सारे कर्म प्रकृति में होते हैं। आत्मा अकर्म है, पृथ्वी के समान अचल है। अचलो अयम सनातना, आत्मा अचल है और सनातन है, सदा से। तो किसी प्रकार का कितने प्रमाण दिया है भगवान ने कि आत्मा में कोई कर्म नहीं, आधार अधिष्ठान है। तो आत्मा को अकर्म बताया। फिर आगे कहते हैं कर्मणि अकर्म यः पश्येत्
अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृष्ण कर्मकृत। अर्जुन, जो कर्म में अकर्म को देखते हैं और अकर्म में कर्म को देखते हैं, वो मनुष्य में बुद्धिमान है। और उन्होंने जो करना चाहिए सब कुछ कर लिया, जो जिसको जानना चाहिए वो सब जान लिया, और जिसको पाना चाहिए उसको प्राप्त कर लिया। उसको कुछ करना शेष नहीं है, पाना शेष नहीं रह जाता है, जानना शेष नहीं रह जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? कहा जो आधार अधिष्ठान आत्मा है वो अकर्म है। अकर्म आकाश के समान सब कर्म में, ये संसार में कर्म हो रहा है, तो कर्म में आत्मा अकर्म व्यापक, जैसे आकाश व्यापक। आकाश में कोई कर्म नहीं है, बाकी स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी सब में कर्म है, पर आकाश सब में व्यापक है, स्वयं कुछ नहीं करता है। ऐसे ही अकर्म हमारा तुम्हारा आत्मा है, आकाश के समान व्यापक है। इसलिए कर्म में ये अकर्म को देखना हो गया, अकर्म आत्मा को इस सब कर्म में देखना, व्यापक देखना आकाश के समान। और तो कर्मणि अकर्म यह पश्येत, कर्म में इस प्रकार आत्मा को व्यापक देखना। और अकर्मणि च कर्म यह, और अकर्म रूप आधार अधिष्ठान आत्मा में संपूर्ण कर्म को देखना, अध्यस्त रूप से देखना। मने झूठा प्रतीत हो रहा है आत्मा में, छाया के समान देखना। आत्मा अकर्म है, अकर्म में सारा कर्म हो रहा है, सब खेल प्रकृति का आत्मा के आधार अधिष्ठान में ही हो रहा है। आत्मा से संसार उत्पन्न होता है, आत्मा में ही रहता है, आत्मा में ही लीन हो जाता है, एक आत्मा ही रह जाता है। जैसे पुरुष से छाया उत्पन्न होती है, पुरुष के आश्रित ही रहती है, फिर पुरुष में लीन हो जाती है। पुरुष तो सच्चिदानंद स्वरूप है, वही रह जाता है। इसी प्रकार से ये माया और माया का कार्य सारा संसार पुरुष से ही उत्पन्न होता है, पुरुष के आश्रित रहता है और पुरुष में ही लीन हो जाता है। पुरुष तो सच्चिदानंद है, पूर्ण है, सो हमारा तुम्हारा आत्मा है अर्जुन। ये इस प्रकार से भगवान कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना बताया है। सारा संसार कर्म है, आत्मा सब जगह व्यापक है, आत्मा अकर्म व्यापक, और आत्मा रूपी आधार अधिष्ठान में सारा कर्म हो रहा है। ये सूक्ष्म विषय है, विचार करोगे तो मन में बैठ जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।